आज रात 12 बजे से पूरे देश में नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। तो चलिए जानते हैं बिहार के सभी 38 जिलों के छोटी बड़ी खबरों को केवल 20 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जिले, गांव, शहर या मोहल्ले से देख रहे हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि हम आपके गांव, शहर, मोहल्ले की खबर आप तक सबसे पहले पहुंचा सकें। अगर खबरें आपको पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत मुजफ्फरपुर सहित पूरे बिहार में महिलाओं को दूसरी किस्त के रूप में 20,000 रुपये अप्रैल अंत तक मिलेंगे। 20 से 40 वर्ष आयु वर्ग की लाभार्थियों की पहचान प्रक्रिया तेज है। चिराग पासवान ने बिहार के मुख्यमंत्री बनने की अटकलों को खारिज किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि वह इस दौड़ में नहीं हैं और गठबंधन में भाजपा का मुख्यमंत्री होना चाहिए। चिराग ने बताया कि मुख्यमंत्री के नाम पर सहमति बन चुकी है और जल्द ही घोषणा होगी। पटना में एलपीजी गैस संकट से उपभोक्ताओं की परेशानी जारी है। शहरी क्षेत्रों में 35 से 37 दिन और ग्रामीण इलाकों में 55 से 60 दिन बाद सिलेंडर मिल रहा है। प्रशासन के प्रयासों से बैकलॉग में कमी आई है और आपूर्ति बढ़ी है, लेकिन स्थिति सामान्य नहीं हुई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मंगलवार को रोहतास में समृद्धि यात्रा के तहत 480 करोड़ रुपए की 308 योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। डेहरी में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में वे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का निरीक्षण, जनसंवाद और जिलास्तरीय समीक्षा बैठक भी करेंगे। बिहार बोर्ड ने 12वीं कक्षा 2026 के आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स तीनों स्ट्रीम के परिणाम घोषित कर दिए हैं। कुल 13,17,846 छात्रों ने परीक्षा दी थी, जिसमें 6,75,844 लड़कियां शामिल थीं। छात्र अपना परिणाम BSEBEXAM.com और interbiharboart.com पर देख सकते हैं। बिहार इंटर रिजल्ट 2026 में पटना की अदिति ने कॉमर्स में टॉप किया, जबकि समस्तीपुर के आदित्य प्रकाश साइंस और गया की निशु कुमारी आर्ट्स में अव्वल रहीं। बिहार के सरकारी स्कूलों में नए सत्र 1 अप्रैल से कक्षा 6 से 8वीं तक कंप्यूटर कोर्स अनिवार्य होगा। वर्ष 2026 तक कक्षा 1 से 8वीं तक इसे पूरी तरह लागू किया जाएगा। बिहार बोर्ड ने इंटर परीक्षा 2026 का परिणाम जारी कर दिया। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने इसकी घोषणा की। एक बार फिर बिहार देश में सबसे पहले रिजल्ट जारी करने वाला बोर्ड बना। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा 3.0 पेपर लीक मामले में आर्थिक अपराध इकाई ईओयू ने एक और गिरफ्तारी की है। ईओयू ने पटना के करबिगहिया से प्रवीण कुमार सिन्हा उर्फ डब्लू मुखिया को गिरफ्तार किया। सीतामढ़ी की सिद्धि शिखा ने बिहार बोर्ड 12वीं आर्ट्स परीक्षा 2026 में 478 अंक प्राप्त कर राज्य में दूसरा स्थान हासिल किया है। प्रोजेक्ट गर्ल्स हाई स्कूल बैरगनिया की छात्रा सिद्धि ने अपनी सफलता का श्रेय कड़ी मेहनत और प्रतिदिन 8-10 घंटे के आत्म अध्ययन को दिया। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जहानाबाद में कहा कि केंद्र के सहयोग से बिहार जल्द ही विकसित राज्यों में शामिल होगा। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में राज्य में तेजी से हो रहे विकास कार्यों पर प्रकाश डाला। बिहार सरकार कानून व्यवस्था और यातायात प्रबंधन मजबूत करने के लिए पूरे राज्य में अत्याधुनिक सीसीटीवी कैमरे लगाएगी। पटना में 20 से 22 नई जगहों पर कैमरे लगेंगे। पटना सिटी में घरेलू गैस सिलेंडरों को व्यावसायिक सिलेंडरों में अवैध रूप से भरने का भंडाफोड़ हुआ है। छापेमारी में 26 घरेलू सिलेंडर जब्त किए गए और 2 आरोपियों अभिषेक कुमार व रंजीत को गिरफ्तार किया गया। बिहार बोर्ड ने 2026 की 12वीं कक्षा के नतीजे घोषित कर दिए हैं। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने परिणामों की घोषणा की, जिसमें 85.19% छात्र पास हुए। यह 8वीं बार है जब बिहार बोर्ड ने देश में सबसे पहले परिणाम जारी किए हैं। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने एक बार फिर रिकॉर्ड बनाते हुए इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2026 का परिणाम महज 25 दिनों में जारी कर दिया। इस वर्ष 13.4 लाख से अधिक परीक्षार्थियों का परिणाम मूल्यांकन शुरू होने के बाद रिकॉर्ड समय में जारी किया गया। परीक्षा में कुल 85.19% छात्र छात्राएं सफल रहे। पटना जिला प्रशासन ने चैती छठ महापर्व के लिए 164 घाटों पर व्यापक सुरक्षा और व्यवस्था की है। 287 मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारी तैनात किए गए हैं, जबकि सीसीटीवी और ड्रोन से निगरानी की जा रही है। बिहार इंटरमीडिएट 12वीं परीक्षा 2026 का परिणाम घोषित हो गया है। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने बोर्ड कार्यालय में रिजल्ट जारी किया, जिसमें बोर्ड अध्यक्ष आनंद किशोर भी मौजूद थे। बिहार में जमीन रिकॉर्ड को डिजिटल करने और सर्वेक्षण की योजना तय समय पर पूरी नहीं हो पाई है। 31 मार्च की समय सीमा चूक गई, क्योंकि 4.6 करोड़ से अधिक आवेदन लंबित हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में 8,931 दिन पूरे कर भारत में सबसे लंबे समय तक सरकार के प्रमुख रहने का रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री पवन कुमार चामलिंग का रिकॉर्ड तोड़ा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना के गांधी मैदान में 114वें बिहार दिवस समारोह का उद्घाटन किया। उन्नत बिहार, उज्जवल बिहार थीम पर आधारित यह उत्सव 24 मार्च तक चलेगा। प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की राजनीति में सक्रियता पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने इसे परिवारवाद से जोड़ते हुए लालू प्रसाद यादव के रास्ते पर चलने जैसा बताया। किशनगंज जिले में किसानों ने फसल अवशेष को जैविक खाद में बदलने की नई पहल शुरू की है। 15 गांवों के 2000 से अधिक किसान बायोडिकम्पोजर तकनीक का उपयोग कर रहे हैं। यह घोल पराली और अन्य अवशेषों को तेजी से खाद में बदलता है, जिससे पराली जलाने की समस्या कम होती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जहानाबाद और अरवल में समृद्धि यात्रा के दौरान बिहार के निरंतर विकास का भरोसा दिया। उन्होंने उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और मंत्री विजय चौधरी को विकास कार्यों की जिम्मेदारी सौंपते हुए केंद्र सरकार के सहयोग से राज्य को आगे बढ़ाने की बात कही। आदित्य जायसवाल ने बिहार इंटरमीडिएट परीक्षा में विज्ञान संकाय में पश्चिम चंपारण जिले में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। हरनाटांड़ के राजकीयकृत उच्च विद्यालय के छात्र आदित्य ने 500 में से 467 अंक 93.40% हासिल किए। उनके पिता किसान हैं। गोपालगंज के ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाएं उपलब्ध कराने के लिए सहकारिता विभाग ने पहल की है। अब जिले के सभी पैक्स में जन औषधि केंद्र खोले जाएंगे। चिराग पासवान ने बिहार में सरकार गठन को लेकर बड़ा दावा किया है कि गठबंधन में लगभग सब कुछ तय हो चुका है। उन्होंने संकेत दिया कि नई सरकार के फॉर्मूले पर सहमति बन गई है, बस औपचारिक घोषणा बाकी है। पटना में रसोई गैस सिलेंडर की किल्लत से उपभोक्ता परेशान है। ऑनलाइन बुकिंग के बावजूद 7-8 दिनों तक सिलेंडर न मिलने से लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। शिक्षा विभाग ने निर्देश दिया है कि कक्षा 1 से 8 तक के करीब 7.5 लाख छात्रों को 10 अप्रैल तक किताबें वितरित कर दी जाएं। सभी 16 प्रखंडों में पुस्तकें पहुंच चुकी हैं और संकुल समन्वयकों को वितरण की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शुभकामना पत्र के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि बिहार पीएम के मार्गदर्शन और केंद्र के सहयोग से देश के अग्रणी राज्यों में शामिल होगा। पश्चिम चंपारण जिले को जल्द ही दूसरा केंद्रीय विद्यालय मिलेगा, जो बगहा 2 के रामपुर में 10 एकड़ भूमि पर बनेगा। इसके लिए भू अर्जन प्रक्रिया शुरू हो गई है। जिलाधिकारी के निर्देश पर बेतिया राज की जमीन चिन्हित की गई है। मुजफ्फरपुर के निजी स्कूलों में फीस और किताबों के दाम लगातार बढ़ने से अभिभावक चिंतित हैं। इस साल फीस में 10 से 20% और किताबों में 20% तक की वृद्धि हुई है, जिससे नए सत्र से पहले ही आर्थिक बोझ बढ़ गया है। सहरसा से विधायक और आईआईपी प्रमुख आईपी गुप्ता ने यूपी के 40 जिलों में संगठन तैयार होने का दावा किया है। उन्होंने बिहार में झोला छाप मुख्यमंत्री के बजाय ललन सिंह जैसे समाजवादी नेता को कमान सौंपने की वकालत की है। बिहार कांग्रेस लगातार कमजोर हो रही है। विधानसभा चुनावों में हार और राज्यसभा चुनाव में असहयोग ने आंतरिक कमजोरियों को उजागर किया है। पार्टी में गुटबाजी और संगठनात्मक निष्क्रियता के कारण कार्यकर्ताओं का मनोबल गिरा है। बक्सर में 25 मार्च को चैती छठ और प्रशासनिक कार्यक्रम के कारण विशेष ट्रैफिक व्यवस्था लागू की गई है। 24 मार्च रात 8 बजे से बड़े वाहनों की नो एंट्री रहेगी, जो 25 मार्च रात 10 बजे तक प्रभावी रहेगी। बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट परीक्षा 2026 के परिणाम घोषित होने पर लखीसराय जिले में खुशी का माहौल है। चंद्रदीप कुमार ने कला संकाय में जिला टॉप कर राज्य में दूसरा स्थान प्राप्त किया। वाणिज्य में राजनंदनी और विज्ञान में पुरुषोत्तम कुमार व ओमजी संयुक्त रूप से जिला टॉपर रहे। छात्रों की इस शानदार सफलता से जिले में गर्व का माहौल है। गया की निशु कुमारी ने इंटर आर्ट्स में 479 अंक प्राप्त कर पूरे बिहार में पहला स्थान हासिल किया है। एक साधारण किसान परिवार से आने वाली निशु ने अपनी कड़ी मेहनत और लगन से यह उपलब्धि पाई है। डिब्रूगढ़ से दिल्ली जा रही राजधानी एक्सप्रेस का इंजन बेहटा के पास पाली हाल्ट पर फेल हो गया। तकनीकी खराबी के कारण ट्रेन 4 घंटे तक रुकी रही, जिससे यात्रियों को काफी परेशानी हुई। मालदा डीआरएम के निर्देश पर पीरपैंती, साहिबगंज और बड़हरवा खंड में विशेष टिकट जांच अभियान चलाया गया। इसमें 330 बिना टिकट यात्रियों से 1,06,580 जुर्माना वसूला गया। रेलवे ने यात्रियों को डिजिटल माध्यम से टिकट खरीदने के लिए जागरूक किया। कुढ़नी
मुजफ्फरपुर के चंद्रहैया गांव की दीपशिखा मेहरा ने इंटरमीडिएट कला संकाय में 473 अंक प्राप्त कर जिला टॉप किया है। सीमित संसाधनों के बावजूद उनकी सच्ची लगन और प्रतिदिन 15 घंटे की पढ़ाई ने उन्हें यह सफलता दिलाई। पश्चिम एशिया में अस्थिरता के कारण बिहार में एलपीजी सिलेंडर की भारी किल्लत हो गई है, जिससे आम परिवारों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। गैस न मिलने पर लोग पारंपरिक मिट्टी के चूल्हे और गोबर के उपले गोईठा का इस्तेमाल करने को मजबूर हैं। दरभंगा में उपभोक्ताओं को बिना गैस सिलेंडर मिले ही डिलीवरी और सब्सिडी के मैसेज मिल रहे हैं। प्रशासन के दावों के बावजूद गैस एजेंसियां कालाबाजारी को बढ़ावा दे रही हैं। भवानी गैस एजेंसी और बगरासी इंडेन ग्रामीण गैस एजेंसी पर अनियमितताओं के आरोप लगे हैं। बिहार दिवस के अवसर पर परिवहन मंत्री श्रवण कुमार ने विभाग के पवेलियन का उद्घाटन किया। उन्होंने ईवी वाहनों को प्रदूषण नियंत्रण के लिए समय की मांग बताया। शिवहर जिले ने 72,193 मजदूरों का ई-केवाईसी कराकर 83.14% उपलब्धि के साथ बिहार में पहला स्थान प्राप्त किया है। जिलाधिकारी प्रतिभा रानी के प्रयासों से यह संभव हुआ, जबकि पहले जिला 15वें स्थान पर था। वाल्मीकिनगर टाइगर रिजर्व में जंगल सफारी के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए 6 नई आधुनिक जीपें शामिल की गई हैं। बढ़ती पर्यटकों की संख्या को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। वन विभाग बेलवा घाट पर प्रतीक्षालय, सेल्फी प्वाइंट और वन भोज गृह का नवीनीकरण कर पर्यटन को बढ़ावा दे रहा है। एनएचएआई ने टोल प्लाजा से बिना भुगतान किए निकलने वाले वाहनों के लिए ई चालान का नया नियम लागू किया है। अब ऐसे वाहनों को मोबाइल या ईमेल पर ई चालान भेजा जाएगा। 72 घंटे में भुगतान न करने पर 2 गुना टोल देना होगा। पटना में स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव के दौरान केंद्रीय मंत्री रक्षा खड़से और बिहार की मंत्री श्रेयसी सिंह ने मंच साझा किया। श्रेयसी ने आग्रह किया कि भारत को ओलंपिक या राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी मिलने पर बिहार में भी कुछ स्पर्धाएं आयोजित हों। पटना हाईकोर्ट में 2026 के अधिवक्ता संघ चुनाव के लिए नामांकन शुल्क में 20 से 25 गुना वृद्धि को चुनौती दी गई है। अधिवक्ता सरोज कुमार ने याचिका दायर कर इस मनमानी वृद्धि को रद्द करने की मांग की है, जिससे अधिवक्ताओं पर अनावश्यक आर्थिक बोझ पड़ रहा है। बिहार के सिवान जिले से इस वक्त वन्य जीव संरक्षण को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। वन विभाग और स्थानीय पुलिस की संयुक्त टीम ने एक गोपनीय सूचना के आधार पर बड़हरिया क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई की है। इस ऑपरेशन के दौरान उन हाथियों को रेस्क्यू किया गया है जिन्हें कथित तौर पर पश्चिम बंगाल से लाकर अवैध या संदिग्ध परिस्थितियों में छिपाकर रखा गया था। प्रशासन की इस मुस्तैदी ने वन्य जीव तस्करी और अवैध रखरखाव के नेटवर्क को हिलाकर रख दिया है। दरभंगा के सनहपुर स्थित +2 उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय के छात्र सत्यम कुमार ने इंटर साइंस परीक्षा में 476 अंक प्राप्त कर राज्य में चौथा स्थान हासिल किया है। मूल रूप से मुजफ्फरपुर के लखनपुर निवासी सत्यम ने अपने माता पिता और शिक्षकों के मार्गदर्शन से यह सफलता पाई। मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच में अब मरीजों का स्वास्थ्य इतिहास डिजिटल रूप में सुरक्षित रहेगा। राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग के निर्देश पर यह व्यवस्था लागू की जा रही है, जिसमें आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता एबिहा नंबर अनिवार्य होगा। बिहार सरकार में मंत्री संजय सिंह पर राष्ट्रीय जनता दल के पूर्व विधायक मुकेश रोशन ने गंभीर आरोप लगाए हैं। रोशन का दावा है कि संजय सिंह के खिलाफ छत्तीसगढ़ की एक अदालत से गिरफ्तारी वारंट जारी है। भागलपुर के 2017 विद्यालयों में स्टूडेंट ऑफ द मंथ और अभिभावक ऑफ द मंथ पहल शुरू की गई है। इसका उद्देश्य छात्रों को प्रेरित करना और शैक्षणिक गुणवत्ता सुधारना है। 30 मार्च को अभिभावक शिक्षक संगोष्ठी में वार्षिक परिणाम घोषित होंगे। अभिभावकों को सम्मानित किया जाएगा। बिहार निगरानी अन्वेषण ब्यूरो अब भ्रष्टाचार के खिलाफ हाईटेक फोरेंसिक इमेजर मशीन का उपयोग करेगा। यह मशीन डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित, सटीक और अदालत में प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने में मदद करेगी। भागलपुर के शाहकुंड में आम के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की प्रक्रिया तेज हो गई है। भवन प्रमंडल ने चयनित 25 एकड़ भूमि का नजरी नक्शा मांगा है। यह अत्याधुनिक केंद्र जर्दालू आम की उन्नत खेती, अनुसंधान और प्रशिक्षण को बढ़ावा देगा, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी। राजस्थान रॉयल्स के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी का एक मजेदार वीडियो सामने आया है, जिसमें वह कैमरे से शूटिंग करते दिख रहे हैं। हालांकि उन्होंने जल्द ही क्रिकेट को ही अपना असली काम बताया। उनका मुख्य लक्ष्य आईपीएल 2026 की ट्रॉफी जीतना है, न कि व्यक्तिगत रिकॉर्ड बनाना। पटना यातायात पुलिस ने चैती छठ पूजा के लिए नई एडवाइजरी जारी की है। 24 और 25 मार्च को छठ व्रतियों की सुविधा हेतु कई मार्गों पर रूट डायवर्जन और वाहनों का परिचालन प्रतिबंधित रहेगा। भागलपुर जिले में एलपीजी गैस की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य है और कोई कमी नहीं है। जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने बताया कि 21 मार्च को 12,855 उपभोक्ताओं को सिलेंडर मिले। गैस वितरण पर लगातार निगरानी रखी जा रही है और जमाखोरी रोकने के लिए सख्त कदम उठाए गए हैं। सोनपुर मंडल ने तत्काल टिकट बुकिंग में पारदर्शिता लाने के लिए कतार मित्र डिजिटल प्रणाली लागू की है।
यह अभिनव कियोस्क आधारित व्यवस्था लंबी कतारों, अव्यवस्था और धांधली की समस्या का समाधान करती है। पटना सिटी में गंगा नदी शहर के कूड़े और नालों के गंदे पानी से प्रदूषित हो रही है। विभिन्न मोहल्लों का सीवेज सीधे गंगा में मिलकर उसकी पवित्रता को नष्ट कर रहा है। पटना में गार्बेज फ्री सिटी के दावों के बावजूद खुले में कचरे के ढेर मिल रहे हैं, जिससे स्वच्छता सर्वेक्षण 2025 से 26 में शहर की रैंकिंग प्रभावित हो सकती है। राजीव नगर मेन रोड पर कई स्थानों पर कचरा पाया गया। शाहपुर नगर पंचायत में NH 84 पर अवैध रूप से बाजार लग रहा है, जहां नियमों को ताक पर रखकर वसूली की जा रही है। उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद अतिक्रमण जारी है। नीतीश कुमार 24 मार्च को चौथी बार जनता दल यूनाइटेड JDU के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे। नामांकन की अंतिम तिथि तक उनके अलावा किसी और ने पर्चा नहीं भरा, जिससे चुनाव नहीं होगा। गोपालगंज में इंटरमीडिएट परीक्षा परिणाम घोषित होते ही खुशी का माहौल छा गया। पान दुकानदार की बेटी रागिनी कुमारी ने वाणिज्य संकाय में 466 अंक प्राप्त कर जिले में टॉप किया। भागलपुर में शिक्षा के अधिकार RTE के तहत निजी स्कूलों में 151 बच्चों का नामांकन अंतिम तिथि 20 मार्च तक भी नहीं हो सका। अब इन मामलों की जांच शुरू हो गई है कि किन स्कूलों ने लापरवाही बरती। मुजफ्फरपुर के मनियारी टोल प्लाजा पर सघन वाहन जांच अभियान चलाया गया। SDPO AC ज्ञानी के नेतृत्व में दोपहिया सहित अन्य वाहनों के कागजात की जांच हुई। अधूरे कागजात मिलने पर मोटर वाहन अधिनियम के तहत 15,000 रुपये का चालान काटा गया। सुधाकर सिंह ने बिहार कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति के खिलाफ राज्यपाल को पत्र लिखा है। उन्होंने कुलपति पर भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के गंभीर आरोप लगाए हैं, जिनकी उच्चस्तरीय जांच की मांग की है। बिहार में भाजपा की इफ्तार पार्टी की दशकों पुरानी परंपरा अब समाप्त हो गई है। पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी के निधन और अरुण सिन्हा के विधायक पद से हटने के बाद यह आयोजन थम गया। स्वतंत्र सांसद पप्पू यादव ने बिहार में आंधी तूफान से मक्के की फसल को हुए नुकसान पर किसानों के लिए मुआवजे और कर्ज माफी की मांग की है। उन्होंने छात्रों को गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने का वादा किया। NTA ने JEE में 2026 सेशन 2 की सिटी इंटीमेशन स्लिप जारी कर दी है। इससे मुजफ्फरपुर समेत उत्तर बिहार के छात्रों में उत्साह है। छात्र अब आधिकारिक वेबसाइट पर अपनी परीक्षा शहर की जानकारी देख रहे हैं। भागलपुर की प्रगतिशील महिला किसान नैना उपाध्याय 30 से 31 मार्च को दिल्ली में आयोजित किसान कुंभ में भाग लेंगी। वे नवाचार और जैविक खेती के माध्यम से महिला सशक्तिकरण का उदाहरण बनी हैं। नैना भागलपुर की अस्मिता और कृषि वैभव का प्रतिनिधित्व करेंगी। भागलपुर में GIS मैप आधारित होल्डिंग सर्वे में गंभीर खामियां सामने आई हैं। RSI एजेंसी द्वारा किए गए 77,000 मकानों के सत्यापन में एक ही भवन की तस्वीर कई होल्डिंग में दर्ज मिली है। साथ ही गलत नाम और नंबर भी गायब हैं। दलसिंह सराय के आदित्य प्रकाश अमन ने बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट साइंस परीक्षा में राज्य में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। शिक्षक हरेंद्र कुमार के पुत्र आदित्य ने कड़ी मेहनत और परिवार के सहयोग से यह उपलब्धि हासिल की। पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के कारण होर्मुज जल्द मरुमध्य से जहाजों की आवाजाही प्रभावित हुई है। इससे पटना में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के स्पेयर पार्ट्स, प्लास्टिक उत्पादों, वॉशिंग पाउडर के केमिकल और पेस्टिसाइड की कीमतें बढ़ गई हैं। मुजफ्फरपुर में वंदे भारत ट्रेन से स्लीपर टकराने के मामले में PWI ओम प्रकाश सिंह को निलंबित कर दिया गया है। यह घटना मोतीपुर स्टेशन के पास बिना ब्लॉक लिए स्लीपर बदलने के दौरान हुई थी, जिससे बड़ा हादसा टल गया।